हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट करें अपन, ठीक है ना? तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों, वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स पढ़ा था। आज अपन आगे चलते हैं बेटा। देखिए सुनिए, आज अपन एक टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये अगेन आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसकी जो एप्लीकेशन है बच्चों बहुत ज्यादा यूजफुल है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आप में से कोई बच्चा कुछ जानता है? इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि एक बॉन्ड बनेगा जो किसके थ्रू बनेगा? बोलो बच्चों, हाइड्रोजन के थ्रू। अब ये होता कैसे है, इसको थोड़ा सा समझाता हूं बच्चों में, ठीक है? देखो बच्चों कैसे, एक बार बताओ बच्चों। मेरे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चों, बोलो। वाटर के मॉलिक्यूल में एक बात देखिए आप बच्चों, इस ऑक्सीजन की ईएन एंड हाइड्रोजन की 2.1 है क्या बच्चों? ये ईएन जानते हैं आप? बोलो बच्चों, ईएन पढ़ी है आप लोगों ने? अब मुझे बता दो बच्चों, किसकी ईएन ज्यादा है? बताओ। ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के कौन रखेगा? ऑक्सीजन। तो बताओ बच्चों, ऑक्सीजन पे डेवलप हो गया नेगेटिव और इस पे डेवलप हो गया पॉजिटिव। इतना समझ में आया? ये पोलरिटी जानते हैं हम? बोलो बच्चों। देखो बेटा, ऐसा का ऐसा एक वाटर का मॉलिक्यूल फिर आया। आया बच्चों, अब ध्यान से सुनना। इस पे फिर प्लस फिर माइनस है बच्चों। है बच्चों, सेम ही बनाया मैंने। अब बताओ बच्चों, जिस पे प्लस चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है? जिस पर प्लस चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी क्या? बोलो बच्चों। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है बच्चों? है क्या? अब देखिए, मुझे बात बताओ, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो किस से अट्रैक्ट होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। देखो बच्चों, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चों। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन रिच है ना? देखो, ऑक्सीजन पे दो तो लोन पेयर होते, वाटर के मॉलिक्यूल में आपने देखा था बच्चों? बताओ बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर थे कि नहीं थे? थे बच्चों। और नेगेटिव चार्ज और आ गया, तो मुझे बताओ कि ओ नेगेटिव अच्छा भला इलेक्ट्रॉन रिच हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अरे समझ में आई बात? अब बताओ, क्या ये प्लस और माइनस, अब बताओ बच्चों, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा क्या? ये जो अट्रैक्शन लग रहा है ना, इसी अट्रैक्शन को अपन क्या कह रहे हैं बच्चों? इसी अट्रैक्शन को अपन नाम दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या बोल रहे हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं। ये समझ में आया? वापिस सुनो। देखो,
हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की एन 3.5, हाइड्रोजन की 2.1 है बच्चों। तो ऑक्सीजन की एन हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। मैंने पास पास के दो वाटर मॉलिक्यूल काम में ले लिए। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन पे जैसे प्लस चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और इसके पास लोन पेयर और पड़े, तो बताओ बच्चों, आपके पास एक्सेस में पैसे पड़े और कोई गरीब हो, तो क्या उसकी आप हेल्प कर सकते हो? कर सकते हैं बच्चों। तो ये एग्जैक्टली वही हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने H+ को इलेक्ट्रॉन देकर एक बार इसकी हेल्प कर दी। कर दी क्या बच्चों? एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, देखो सुनो। जैसे सपोज मेरे पास बच्चों ये है, ये मिथाइल एल्कोहल है, ठीक है बेटा। एक मेरे पास ये मिथाइल एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है। देखो अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन पर आया प्लस चार्ज, इस पे आया माइनस, इस पे प्लस माइनस। अब बताओ क्या ये इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है क्या? बनेगा बच्चों? तो समझ में आ गया बेटा, यहां सारा गेम किसके कारण हुआ? बोलो बच्चों, यहां सारा गेम हाइड्रोजन के कारण हुआ क्या? बोलो। तो अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों डाइपोल है क्या? अरे बच्चों क्या ये दोनों डाइपोल है क्या? मॉलिक्यूल, अरे है ना बच्चों, हर मॉलिक्यूल पे प्लस माइनस है बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बच्चों ये बात समझ में आई? इट इज ए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कितना समझ में आया? है ना? It is a special type of dipole-dipole attraction and partial donation of lone pair to active hydrogen। बोलो बच्चों, आप मुझे बताओ, आपने इस H+ की हेल्प की ना? हेल्प की क्या देके? एक बार उसको क्या दिया? अरे अभी जैसे कोरोना में क्या हो रहा था, आपने देखा होगा ना बच्चों, कि लोगों ने, जिनके पास कुछ दिक्कत हो रही थी तो दूसरे लोगों ने हेल्प की, लेकिन वो हेल्प पार्शियल हेल्प थी या कंप्लीट हेल्प थी? कंप्लीट तो मतलब जिंदगी भर तो नहीं की थी ना, पार्शियल थी ना बच्चों? बोलो बेटा, जब तक लॉकडाउन लगा था तब तक। अभी कोई खाना बांट रहा है क्या? अब तो कोई खाना नहीं बांट रहा ना बच्चों। तो ये लाइन समझ में आई? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एंड पार्शियल डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये लाइन दिमाग में बैठ गई? चलो अब देखो बच्चों सुनो, अब देखो बेटा सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कब, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है वो समझते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो बच्चों सुनो, नंबर 1 कंडीशन लेते हैं बच्चों, प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। ये एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है, इसको समझे आप। देखो बेटा सुनो, मान लो कोई एक एटम है X, ठीक है, इससे हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है बेटा।
तो इस x की जो en है ना, अगर 3 या मोर देन 3 है ना बच्चों, समझ पा रहे हो? एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? ऐसा हाइड्रोजन जो ऐसे एटम से अटैच हो जिसकी en 3 या मोर देन 3 हो, तो बेटा अपन उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बच्चों हाइड्रोजन। बोलेंगे क्या बच्चों? बोलो। ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे मैं ये कहता हूं मेरे पास ये है, ठीक है, नाइट्रोजन की En3 है, मेरे पास ये है 3.5, और ये, क्या ये सारी की सारी हाइड्रोजन एक्टिव है क्या? बोलो बच्चों। देखो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। क्यों है एक्टिव? बताओ बच्चों। क्योंकि जिस एटम से हाइड्रोजन अटैच है उसकी En3 या मोर देन 3 है। क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है? क्या ये हाइड्रोजन नहीं है बच्चों? नहीं है ना? ये हाइड्रोजन एक्टिव नहीं है। नो एक्टिव हाइड्रोजन है बच्चों। तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है बच्चों? है बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ठीक है। तो बेटा देखो, इसका मतलब एक्टिव हाइड्रोजन तब होगी जब वो ऐसे एटम से अटैच हो जिसकी En3 और मोर देन 3 हो। ठीक है बेटा? अब देखो सुनो, ध्यान से सुनना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये समझ में आया बच्चों? बोलो। है ना? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और फिर मैं बोल सकता हूं sp कार्बन। बोलो बच्चों। फोन करना है किसको? sp को फोन करना है आपको। फोन करना है किसको करना है? sp को फोन करना है, sp साहब को। अच्छा बच्चों, sp कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन, बोलो बच्चों, एक्टिव क्यों है? दिख रहा आपको? sp कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन एक्टिव क्यों है? देखो बच्चों, आप ध्यान दीजिए। sp कार्बन की En कितनी होती है? 3.25, इसकी 4, 3.5 एंड 3। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, तो एक्टिव हाइड्रोजन का फंडा तो समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये कोई ऐसा हाइड्रोजन है बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई? तो एक चीज बताओ कि मैंने बोला कि इसकी En3 के इक्वल है, तो ये हाइड्रोजन इस तरह से होगी। देखो बच्चों, हो गई। अब देखो बेटा, एक कोई वाई एटम आया, उस वाई एटम के पास देने के लिए लोन पेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे आप हेल्प कर रहे हो उसकी, आप उसकी हेल्प कर रहे हो ना बेटा। तो हेल्प करने के लिए पहले आपकी जेब में कुछ होना चाहिए क्या? अरे आपकी जेब में कुछ होना चाहिए। तो इसका मतलब, बोलो बच्चों, अपन ये कह सकते हैं कि डोनर एटम शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर। ये बात समझ आई? बोलो। एक्टिव हाइड्रोजन, इतना कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? अब बताओ बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास ये है बच्चों, क्या इनके बीच ये
मैंने मॉलिक्यूल ऐसे ले लिया, देखो बेटा, क्या एसिटिलीन के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? क्या एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी? एक्टिव हाइड्रोजन है बच्चों, फिर भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बताओ बच्चों, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बेटा कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है ना? तो देखो क्या होगा, देखो बच्चों, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना बच्चों? क्यों? नो लोन पेयर ऑन कार्बन, है बच्चों? समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा बोलता, ध्यान से सुनना, HCN और ये है बच्चों, देखो ये वाला कार्बन sp है, ठीक है बच्चों? तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हो गया। अब बताओ, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बच्चों? क्या इन दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? क्यों हो सकती है? कौन बताएगा क्यों हो सकती है? देखो बच्चों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा है, पड़ा है बच्चों? देखो, तो क्या पिक्चर क्लियर हुई? पिक्चर क्लियर हुई बच्चों कि कब बॉन्ड बनेगा और कब नहीं बनेगा? इज इट क्लियर? क्लियर बच्चों? ठीक है, आगे चले। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं बात करूं आपसे, देखो बेटा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप लेते हैं। सबसे पहला लेता हूं बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ले रहा हूं मैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब समझ रहे हैं आप? इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है बच्चों विद इन ए मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन का मतलब हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? विद इन ए मॉलिक्यूल होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन ए मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा सुनो ढंग से, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप इसको। बताओ बच्चों, क्या हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बन सकता है? क्या हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बन सकता है? अच्छा, ये कौन सा बॉन्ड होगा? कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रोजन बन सकता है ना बच्चों? ये देखो, ये बन गया, बन गया बच्चों। बोलो, ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं, बताओ, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बच्चों? हो सकती है, हो सकती है बच्चों। समझ में आई पिक्चर? समझ में आ गई पिक्चर? तो ठीक है, देखो बच्चों, इसको बोलते हैं ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये समझ में आया बच्चों? अब देखो बच्चों, सुनो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है बच्चों?
क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है क्या? क्यों नहीं बनेगा? वेरी गुड, बनेगा। देखो बच्चों सुनो, फ्लोरीन पर लोन पेयर तो है, ये कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है ना? तो sp3 कार्बन की EN तो कितनी होती है? 2.5। क्या बोलेंगे बच्चों? नो एक्टिव हाइड्रोजन। बोलो बच्चों, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है ना? है ना? बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो बच्चों, दिमाग में बैठ गया? दिमाग में बैठ गया क्या? ठीक है, तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन चेक करो, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किससे, वो चेक करो। समझ में आ गया? ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल में देखो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ था बच्चों? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था। ये समझ में आया? आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा बोलता हूँ बच्चों, बताओ बच्चों, क्या इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक करो, सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक करो। हाइड्रोजन एक्टिव है क्या? क्या हाइड्रोजन एक्टिव है बच्चों? है। ये देखो, ये किस ऑक्सीजन से अटैच है। अब देखो बेटा, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये इस तरह से ये बॉन्ड बना देगा। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? इतना सबको क्लियर है क्या? अब देखो बेटा सुनो, वैभव कुलरिया, बेटा इसका जो नेम है वो ऑर्गेनिक में सिखाएंगे आपको। अभी नेम लिख तो दूंगा लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको, है ना? ऑर्गेनिक में सिखाएंगे इसके नेम। sp3 वाले का नाम बेटा ऑर्गेनिक में सिखा देंगे आपको, नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे ना IUPAC, तब बता देंगे। अभी रहने दो, जरूरत नहीं है वैसे आपको। तो बेटा एक बात बताओ, इंट्रामोलिकुलर सबको समझ में आई? इंट्रामोलिकुलर सबको समझ में आई? अब मुझे बताओ, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या रिंग का फॉर्मेशन हुआ बच्चों? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिंग का फॉर्मेशन हुआ क्या? हुआ ना बच्चों? देखो, ये क्या बनी, देखो आपके यहाँ पर रिंग बन गई बच्चों, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बोलो बच्चों, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनने को अपन बोलते हैं बच्चों किलेशन। क्या बोलते हैं? किलेशन, CHELATION। मैं वापस लिखता हूं, बोलो बच्चों। तो देखो सुनो, अपन क्या बोलेंगे, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, है ना? एंड दिस phenomenon is known as chelation. Is it clear? Due to intramolecular hydrogen bonding, ring-like structure is formed. बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो बेटा, ये रिंग बन रही है तो सिर्फ इसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों। बोलो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हुए क्या? मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हुए क्या? अरे दो मॉलिक्यूल आपस में तो कनेक्ट नहीं हुए ना। देखो भाई, जैसे सपोज मैं ऐसा कहता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको समझ लो वापस। जैसे सपोज ये इस तरह से बच्चों,
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई यहाँ पर। दूसरा ये मॉलिक्यूल है, तो बच्चों ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग पड़े ना, ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग पड़े ना, पड़े बच्चों। तो क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा बच्चों। अब सुनो मेरी बात, तो बताओ कि इन दो मॉलिक्यूल के बीच में फिर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा? बताओ बच्चों, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में बताओ, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में फिर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा? देखो बेटा, अगर कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है ना, तो वांडरवॉल तो कंफर्म होगा। वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, अब एक बात सुनो, वांडरवॉल इस दुनिया का सबसे वीक बॉन्ड है। अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल पास पास में आ गए, जैसे देखो मेरी दोनों हथेली टच कर रही है ना, तो इनके बीच में वांडरवॉल फोर्स एक्ट कर रहा है, इनके बीच में वांडरवॉल फोर्स लग रहा है ना। आपने मान लीजिए अपनी, जो आपकी फिंगर है, जो आपकी अंगुली है, आपने उसको मान लीजिए पेंसिल या पेन से पकड़ रखा है, तो इनके बीच में भी क्या लग रहा है? वांडरवॉल फोर्स लग रहा है। लेकिन हम इसको फील नहीं कर पाते बच्चों, क्यों? क्यों नहीं कर पाते? अरे ये इस दुनिया का वीकेस्ट बॉन्ड है, ये इस दुनिया का सबसे वीक बॉन्ड है, पता ही नहीं लगता। अरे पता ही नहीं लगता ना बच्चों, तो समझ में आ गया? तो इनके बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, ये कौन सा लग रहा है? वांडरवॉल। ठीक है बच्चों, अरे समझ में आया? अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखो, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, क्या ऐसा बोल सकता हूं? नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। बोलो बच्चों, बस वांडरवॉल है, वांडरवॉल तो हर जगह ही लगता है। ये समझ में आ गया? मतलब आपस में कनेक्ट नहीं हुए ना। अब बच्चों बताओ, अगर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं हुआ, तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, कि इनको अलग अलग करना हमारे लिए आसान होगा? अरे वंडरवॉल फोर्स तो बहुत ही वीक होता है बच्चों, हम इसको आराम से तोड़ सकते हैं। तो बताओ बच्चों, इनके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे या लो होंगे? लो होंगे ना। बोलो बच्चों, तो देखो नो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, तो अपन क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट क्या आएंगे बच्चों? इनके लो आएंगे, बहुत लो आएंगे। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। अब बताओ, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो वो वेपर जल्दी बनाते हैं या मुश्किल से बनाते हैं? बताओ बच्चों, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो वेपर बहुत फास्ट बनाएंगे, वेपर बहुत फास्ट बनाएंगे बच्चों, इजीली बनाएंगे। तो बताओ बच्चों, वो वोलाटाइल वे या नॉन वोलाटाइल वे? वोलाटाइल वे या नॉन वोलाटाइल वे? वो वोलाटाइल वे बच्चों, है ना। तो मतलब क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल जो नेचर होगा वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा, होगा बच्चों। अब बताओ, वोलाटाइल नेचर अगर ज्यादा है, तो बच्चों बताओ, मोर वेपर, मोर वेपर विल फॉर्म। तो बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोर वेपर प्रेशर? बोलो बच्चों, जो ज्यादा वोलाटाइल ज्यादा वेपर बनाएंगे, वेपर ज्यादा बनेगी तो ज्यादा प्रेशर लगाएगी, ज्यादा प्रेशर लगाएगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। इतना समझ में आया? आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जब कोई मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है,
इसका मतलब ये किसी और के साथ तो बना ही नहीं रहा ना, ये किसी और के साथ तो बॉन्ड बना ही नहीं रहा ना। तो अब देखो बच्चों, अगर किसी भी कंपाउंड को वाटर में सोल्यूबल होना हो तो उसको वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ता है। क्या बोला मैंने, बात समझ रहे हो? अगर किसी कंपाउंड को वाटर में सोल्यूबल होना है तो उसको वाटर के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो नहीं बना रहा ना, ये तो अपने अपने में खुश है, ये तो बच्चों अपने अपने में खुश हैं। तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये अपन बोलेंगे लेस सोल्यूबल ऑब्लिक इनसोल्यूबल इन वाटर। बोलो बच्चों, अभी इंटरमोलिकुलर समझाता हूं, ये पॉइंट फिर आपको बेटर समझ में आएंगे। अब देखो बेटा, अपन लेते हैं नेक्स्ट। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। अब अपन लेके चल रहे हैं इंटरमोलिकुलर। अब बताओ, इससे पहले क्या पढ़ी थी, इससे पहले क्या पढ़ी थी बच्चों, इंट्रा। अब पढ़ रहे इंटर। तो इसमें क्या होगा देखो बच्चों, अमंग टू और मोर मॉलिक्यूल्स, है ना बच्चों। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो बेटा, ये है बच्चों, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। आप मुझे बताओ कि वाटर में जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव है कि नहीं है, वाटर में जो हाइड्रोजन है एक्टिव है। अच्छा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी होता है। तो बेटा देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी, बन जाएगा बच्चों, बन गया क्या बच्चों, इतना समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि यहाँ बोलो, जैसे देखो ये मॉलिक्यूल फिर ये मॉलिक्यूल, है ना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो मुझे बताओ, मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं, मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो बताओ यहां पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हुआ बच्चों, बोलो, हो गया। तो अब मुझे बताओ, यहां जो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हुआ वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हुआ, और हाइड्रोजन बॉन्ड मुझे बताओ वांडरवॉल से तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वांडरवॉल से तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है बच्चे। तो मुझे एक चीज बताओ कि इनको अलग अलग करने के लिए हमें टेम्परेचर कम चाहिएगा या ज्यादा चाहिएगा, बताओ बच्चों, हाई चाहिएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई आएगा बच्चों, पक्का समझ में आ गया। अब बताओ, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो ज्यादा वोलाटाइल है या कम वोलाटाइल है, बताओ बच्चों, कम हो जाएंगे। अच्छा, अगर वो वोलाटाइल कम है तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी बच्चों। वेपर अगर कम बनी तो उनका वेपर प्रेशर क्या आएगा, वेपर प्रेशर कम आएगा बच्चों। अब बताओ, क्या ऐसे कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होंगे, होंगे बच्चों। देखो मैं समझाता हूं, देखो ये बच्चों इथेनॉल है, इथेनॉल वाइन है बच्चों। अब देख बेटा सुनो, मैंने इस तरह से लिया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, क्या इथेनॉल वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा बच्चों, क्या इथेनॉल वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, चेक करो आराम से।
देखो ये प्लस ये माइनस, इस पर लोन पेयर है, ये प्लस इस पे लोन पेयर है ना, और इस पर लोन पेयर है बच्चों, बोलो। तो देखो इनके बीच ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बोलो बच्चों, देखो ये वाटर है ना, और ये देखो बच्चों, ये तो वाटर है और ये इथेनॉल है। तो बताओ इथेनॉल वाटर में सोल्यूबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अच्छा, कभी आपने मूवीज में देखा होगा, लोग जब अल्कोहल लेते हैं तो वो पैक बनाते देखा कभी? तो उसमें क्या करते हैं, एक गिलास में थोड़ा सा अल्कोहल डाला, फिर ऊपर से क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं बच्चों, डालते हैं ना, तो वाटर डिजोल्व हो जाता है बच्चों। बोलो, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, क्लियर? अब बताओ, देखो इसको मैं बोलूंगा क्या, देखो बच्चों ये बोला जाएगा होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको मैंने होमो इंटरमोलिकुलर क्यों बोली बच्चों, बताओ? होमो क्यों बोला? देखो मॉलिक्यूल क्या बच्चों, सिमिलर है, सिर्फ वाटर है ना। वेरी गुड। और इसको मैं बोल रहा हूं बच्चों, देखो हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बच्चों, इसको मैंने हेट्रो क्यों बोला? देखो बच्चों दो अलग अलग है ना, एक आपका वाटर है, एक आपका इथेनॉल है बच्चों? समझ में आया इतना? अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से समझना। देखो मैं अगर इसमें बोलूं, सबसे पहला पॉइंट क्या, बताओ बच्चों, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा बच्चों, हुआ है ना, ऊपर दिख ही रहा है आपको। तो देखो बेटा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हुआ तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा बच्चों, वो हाई होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है बेटा, फिर अपन बोलेंगे लेस वोलाटाइल नेचर। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा बच्चों क्या, मोर सोल्यूबल इन वाटर, है ना? क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म विद वाटर। बच्चों ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? बोलो बेटा, हो गया? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो बेटा, सुनो, अब मेरे को एक चीज समझाना, अच्छे से सुनना। देखो मेरे पास बेटा एक तो है, देखो इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बोलते हैं बच्चों। और एक मेरे पास है बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल, है बच्चों। अब बताओ, सोच के बताना कि ये पैरा बच्चों, बताओ
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन से टाइप की बॉन्डिंग होगी? इंट्रा होगी बच्चों, ये देखो होगी। और इसमें कैसी होगी? इंटर होगी बच्चों, ऐसे। ये समझ में आया आप लोगों को? आया बच्चों? एक बात बताओ, देखो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे तो हुई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां हुई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पक्का? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो इस ऑर्थोनाइट्रो को तो मैंने बोल दिया एक्स, इसको मैंने बोल दिया भाई, बताओ बच्चों ज्यादा वोलाटाइल कौन होगा? ज्यादा वोलाटाइल कौन होगा? एक्स होगा बच्चों, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं वोलाटाइल नेचर, एक्स का होगा बच्चों, बोलो बेटा। वोलाटाइल नेचर एक्स का ज्यादा होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि एक्स के मॉलिक्यूल में इंट्रा होती है ना बच्चों? अब देखिए बेटा, नेक्स्ट सुनिए। अगर मैं बोलूं बॉइलिंग पॉइंट, बताओ बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? वाई का होगा, होगा बच्चों। अच्छा, अब बताओ वाटर में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? वाई होगा ना बच्चों, है ना? सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो ये सबको समझ में आ गया? बोलो बेटा, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, ये मेरे पास अमोनिया है बेटा, ठीक है बच्चों? आप बताओ क्या अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बच्चों? अमोनिया में इंटरमोलिकुलर रहेगी बच्चों? देखो ये इस तरह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, ये बनेगा इस तरह से, ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। समझ में आ गया? अब बच्चों ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना इसके अंदर, वो जब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं सॉलिड स्टेट में, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर में मिलते हैं, एकदम सीधे, है ना? तो इसको बोला जाता है बच्चों लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? लीनियर। ये सारे मॉलिक्यूल एक लाइन में सीधे सीधे मिलते हैं अपने को, तो क्या बोल देंगे बच्चों? इसको क्या बोल देंगे? लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो आगे। नेक्स्ट अगर मैं बात, देखो बेटा मेरे पास जैसे ये HF है, ठीक है? इसकी जब अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं ना बच्चों, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कुछ ऐसे मिलती है ना? इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बच्चों? बताओ, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जिग जैग बोलेंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बच्चों जिग जैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है? ये बात समझ में आई? जिगजैग है ना? तो ये दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया में किस तरह की होती है और HF में किस तरह की होती है, ठीक है बेटा? अमोनिया में किस तरह की होती है बेटा, अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं, वेट कर। अब देखो बेटा सुनो, कई बार है ना
एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ये इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है एचएफ के अंदर? कौन बताएगा इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है? अलीसा बिश्नोई, आप बताओ। वेरी गुड लावण्य जग्गा, वेल डन। देखो बेटा, यहाँ जो फ्लोरीन फ्लोरीन है ना, वो इतने ज्यादा पास पास है कि इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होने लग जाएगा ना, होने लग जाएगा बच्चों, बोलो। जबकि यहाँ देखो, यहाँ की फ्लोरीन और यहाँ की फ्लोरीन, इसमें डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है ना बच्चों? अरे डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो रिपल्शन क्या होगा? रिपल्शन कम होगा बच्चों। ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो। ठीक है, आगे चले। तो बेटा ये दो याद रखना कि लीनियर किस में होती है और जिगजैग किस में होती है। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन बात करते हैं, अपन लेते हैं, देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला लेता हूं मैं नंबर 1। देखो क्या कि जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होगा? ईएन होगा। ईएन, ईएन ऑफ वाई। वाई की ईएन जितनी ज्यादा होगी ना, आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। समझो आप इसको कैसे, ध्यान से सुना बेटा। बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए मैंने, ठीक है बेटा। तो अब मुझे बताओ, ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखो 4 4 वाले के बीच में, यहां बन रहा है 3.5 3.5, और यहां बन रहा है आपका 3 वाले के बीच में है। बताओ कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? बोलो बच्चों, फ्लोरीन वाला होगा। रीजन बड़ा सिंपल है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचेगा, तो डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा जनरेट कर देगा, और जहां डेफिशिएंसी ज्यादा जनरेट हो जाएगी, तो वो दूसरे एटम को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सही बात है ना? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होती है बच्चों 8 से 42 किलो कैलोरी पर मोल। कोई ज्यादा नहीं है, 8 से 42। अब देखो बेटा सुनो, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ नेचर, बेटा वो किसमें मिलता है? वो मिलता है आपको KHF2 के अंदर, है ना? कैसे? देखो बेटा समझो इसको, ये K प्लस एंड HF2 माइनस, ठीक है। इस HF2 माइनस को थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखो बच्चों, ये मेरे पास F माइनस है और ये HF, समझ में आ गया? जो HF2 माइनस की स्ट्रक्चर समझ में आ गई? अब देखो बेटा, ये इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों, ये इस दुनिया का
स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। और इसकी जो एनर्जी आती है वो लगभग लगभग इतनी आती है बच्चों। ये समझ में आई बात? बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, अब एक जो चीज मैं समझा रहा हूं ना, ये चीज बहुत ढंग से सुना, बहुत ही ढंग से सुना। देखो बेटा, जो क्लोरीन है ना, इसकी EN3 होती है बच्चों। क्लोरीन की EN3 है बेटा। अब ध्यान से सुनना, क्लोरीन जो है ना बेटा, इसमें क्या खास बात है, क्लोरीन आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता है, लेकिन क्लोरीन कभी भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, है ना। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। कौन बताएगा? क्लोरीन इंट्रामोलिकुलर तो बना लेता है, लेकिन इंटरमोलिकुलर नहीं बनता। देखो बेटा सुनो, इस चीज को अपन समझते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। वेरी गुड वैभव, अनिरुद्ध व्यास। देखो बच्चों सुनो, जैसे मैंने ये बनाया बच्चों, ये कौन से टाइप का है? इंट्रा है या इंटर है? इंट्रा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब मैंने ये लिया बेटा और मैंने ये बना दिया। बताओ बच्चों, ये भी कैसा है? इंट्रा है ना, एक ही तो मॉलिक्यूल है ये पूरा। बोलो बच्चों, इंट्रा है। देखो बच्चों, इसको तो बोलते हैं अपन ऑर्थोक्लोरोफिनोल, और यहाँ क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरेल। क्लोरेल हाइड्रेट बोलते हैं इसमें। तो एक बात बताओ बच्चों, जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इंट्रामोलिकुलर हुई बच्चों, तो रिंग का फॉर्मेशन हुआ है क्या? इंट्रामोलिकुलर से रिंग का फॉर्मेशन हुआ बच्चों, ठीक है। तो देखो, अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ इलेशन हो रहा है बच्चों, इलेशन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, जब भी किलेशन होगा ना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये किलेशन क्या लफड़ा है, सुनो ढंग से बेटा। एक बात बताओ बच्चों, आपने कभी बाइक या साइकिल चलाते हो? सुन रहे हो बेटा मेरी बात? बाइक या साइकिल चलाते हो आप सोचो, ये हैंडल है उसका, ठीक है। एक आप हैंडल को सिर्फ एक हाथ से पकड़ के चलाओ और एक हाथ हटा दो। सुन रहे हो मेरी बात? एक हाथ से पकड़ के चलाना है, तो क्या स्ट्रक्चर पूरी क्लोज है क्या? सपोज मान लो ये हैंडल है बच्चों, ये हैंडल है सपोज, मैंने इसको ऐसे पकड़ के बनाया, ये क्लोज नहीं है। अब मैंने हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ लिया, अब ये क्लोज है क्या? है बच्चों? क्लोज है, तो ये किलेशन हुआ। क्लोज है तो बच्चों किलेशन हुआ। आपका बाइक पर या साइकिल पर कंट्रोल अच्छा कब होता है? जब एक हाथ से चलाते हो या दोनों हाथ से? बताओ। जब आप दोनों हाथों से चलाओगे बच्चों। रीजन समझ में आया? क्योंकि स्ट्रक्चर क्या बन गई? क्लोज स्ट्रक्चर बन गई बेटा। ऐसे देखो, बन गई ना क्लोज। क्या हो गया वहां पर? वहां पर किलेट रिंग बन गई,
और किलेट रिंग बनने से स्टेबिलिटी बढ़ गई। आपने देखा होगा बेटा, अपन बोलते ना कि जब आप बाइक चलाओ या साइकिल चलाओ तो फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक हाथ आपने मोबाइल में यहाँ लगा रखा है ना, और अचानक से सामने से कोई ऐसा बंदा आ गया जो एकदम ही अजीब सी गाड़ी चला रहा है, तो आपको ठोक देगा ना। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो बताओ किलेशन, समझ में आई बात? तो बताओ क्लोरीन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना पाया? क्यों बना पाया बच्चों? इसके का क्लोरीन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना पाया? किलेशन के कारण बच्चों। समझ में आ गया? तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनती है? देखो बच्चों, ड्यू टू किलेशन। ये समझ में आ गई बात? अब देखो बच्चों, इंटर में ना किलेशन एब्सेंट होता है। इंटर में तो किलेशन होगा नहीं ना। अरे इंटर में तो किलेशन नहीं होगा ना बच्चों। अब सुनो मेरी बात। अब रीजन क्या होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या बच्चों? ये है पीरियड के एलिमेंट है बच्चों। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड के। तो देखो बच्चों क्या होगा, इनका साइज होगा, स्मॉल साइज होगा बच्चों, इनका साइज स्मॉल होगा। बोलो बेटा। अब जब साइज, तो बच्चों बताओ, हाई चार्ज डेंसिटी होगी। जब साइज स्मॉल होगा तो हाई चार्ज डेंसिटी होगी। बोलो बच्चों, तो क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन। बोलो बच्चों, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा ना। अरे समझ में आया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, बात अगर मैं क्लोरीन की करूं, क्लोरीन कौन से पीरियड का है बच्चों? क्लोरीन कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का बच्चों, है ना। तो इसका साइज कंपैरेटिवली क्या होगा? बड़ा होगा। बोलो बच्चों, क्या होगा? साइज बड़ा होगा बच्चों। लार्ज साइज तो क्या हो जाएगा? लेस चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो क्या बोलेंगे बच्चों? वीक अट्रैक्शन, है ना। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? तो क्लोरीन कौन सा बना सकता है, इंटरमोलिकुलर या इंट्रामोलिकुलर? ये ध्यान रखना बेटा। समझ में आ गई बात? बोलो। अरे डेंसिटी समझ में आती है क्या? देखो बेटा सुनो, एक तो ये है और एक ये है। अब मान लीजिए मैंने इसमें 6 डॉट लगाई और इसमें मैंने 6 डॉट लगाई। नंबर ऑफ डॉट्स तो इक्वल है ना। बोलो बोलो। तो जब नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल है, लेकिन बताओ ज्यादा भीड़ कहाँ लग रही है डेंसिटी वाइज? फर्स्ट में लग रही है ना बच्चों। तो जितना ज्यादा चार्ज की डेंसिटी होगी वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना बच्चों? बोलो। देखो एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए आप कि आपको एप्पल बहुत पसंद है, ठीक है, आपको एप्पल बहुत पसंद है। एक ऐसा पेड़ लगा हुआ है जिस लगभग लगभग मान लो उस पर 500 एप्पल लगी हुई है। एक ऐसा पेड़ है जिस पे 500 एप्पल लगी हुई है, और
वहीं पर आसपास 10 ऐसे पेड़ हैं कि उन 10 सारे पेड़ों पे मिला के, सारे प्लांट्स पे मिला के 1000 एप्पल है। तो आप किस प्लांट की तरफ जाओगे जिसमें एक ही प्लांट पर 500 है, या जिसमें 10 प्लांट्स पर 1000 है? बोलो बच्चों, उस पे जाओगे ना जहां पर डेंसिटी ज्यादा दिख रही है। बोलो बेटा, समझ में आ गया? तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी ना वो अच्छे से बनाएगा। तो बेटा क्लोरीन का पिक्चर समझ में आ गया आपको? आ गया बेटा? अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से समझना। KHCl2, KHBr2 एंड KHI2 है ना, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कौन बताएगा? KHCl2, KHBr2, KHI2, नो एग्जिस्टेंस। प्रज्ञा फलोदिया बताओ। फलोदिया बताओ। वेरी गुड प्रज्ञा। देखो बेटा सुनो, अगर अपन ये बोलें तो ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हूं मैं? इंटर या इंट्रा? इंटर या इंट्रा? बोलो बच्चों, ये इंटर है या इंट्रा है? इंटर है ना? तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों? ClBr, है ना, नेवर फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? तो इनका एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है? सबको समझ में आया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं, देखो बच्चों, H2SO4, H3PO4, है ना, ग्लिसरोल, ये जो बच्चों है ना, ये क्या होते हैं? सिरप लाइक लिक्विड है। सिरप समझते क्या बच्चों? सिरप समझते हैं आप? सिरप का मतलब बताओ। सिरप का मतलब किस जैसा? बहुत ज्यादा विस्कस, है ना, गाढ़ा सा हो, बहुत ज्यादा विस्कस हो, है ना, जैसे हनी देखा होगा आपने। अब देखो बेटा, रीजन समझते हैं इसका। सिरप लाइक लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? इसको बेटा समझाता हूं मैं आपको। बोलो बेटा, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी बच्चों। तो अब देखो बेटा, इसमें होता क्या जाएगा कि इसमें मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते गए बच्चों। तो जितना ज्यादा एसोसिएशन होगा, बोलो बच्चों, क्या होगा? वो विस्कस होता जाएगा। बोलो बेटा, विस्कस होता जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे H2SO4 में ना, वैसे H3PO4 में होगा, वैसे ही ग्लिसरोल में होगा। अभी करते हैं बात। देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, जैसे मैंने लिया मिथेनॉल, ये मैंने लिया ग्लाइकोल और
ये मैंने लिया ग्लिसरॉल, फिर मैंने बेटा ये लिया, ये बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं कि ये है मिथेनॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल एंड ग्लूकोज। देखो बच्चों, इनमें नंबर ऑफ OH ग्रुप, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 5 है। ये ग्रुप समझ में आ रहे हैं? देखो बेटा ये पढ़े, अरे समझ पा रहे हो? तो लास्ट वाले में 5 क्यों लिखा? देखो बच्चों 4 तो यहाँ दिख रहा है, CHOH के बाहर 4 लगा रखा है और एक यहाँ। तो बच्चों ये समझ में आ गया? बोलो बेटा। अब मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितने ज्यादा OH उतने ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन, उतने ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन? तो बोलो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं इस सीरीज में इधर से इधर जाता हूं तो मैं ऐसा बोलूं बच्चों, देखो OH ग्रुप्स बढ़ रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ OH ग्रुप्स बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रही है। बोलो बेटा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बच्चों विस्कोसिटी भी क्या होगी? विस्कोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी ना? आप एक बात बताओ बच्चों, ग्लूकोज आपको नेचर में कौन सी स्टेट में मिलता है? ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में मिलता है ना? गर्मियों के टाइम अपन ग्लूकोज पीते हैं बेटा, ग्लूकोज पाउडर रखते हैं घर पे, रखते हैं बेटा। और मिथेनॉल या एल्कोहल कौन सी स्टेट में होता है बच्चों? लिक्विड। अब समझ में आया कि मिथेनॉल लिक्विड स्टेट में क्यों है? क्योंकि उसमें एक ही OH है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हुई। ग्लूकोज में बच्चों 5 OH, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हुई ना बच्चों। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा बच्चों। तो बोलो क्या होगा? उसकी विस्कोसिटी बढ़ते 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 वो लिक्विड से किस फेज में आ जाएगा? बोलो बच्चों, सॉलिड फेज में आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? आई बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इन चारों कंपाउंड में से वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? बताओ बच्चों, इन चारों कंपाउंड में से वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? ग्लूकोज होगा ना? क्यों बच्चों? क्योंकि ग्लूकोज में देखो नंबर ऑफ OH ग्रुप बहुत ज्यादा ना बच्चों, तो ये क्या करेगा? वाटर के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बोलेंगे बच्चों अपन क्या? मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, है ना बच्चों? तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बोलो बच्चों, बढ़ जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो बेटा, क्लियर है क्या? ये सबको समझ में आ गया? बेटा ग्लूकोज का एक पहले, बहुत पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था क्या? ग्लूकोज का पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था, ऐसा एक बोलता था, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। ऐसी लाइन सुनी आपने कभी? तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। पानी लो, डालो उसके अंदर, बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाता है और फटाफट अपन पी लेते हैं। समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया?
तो समझ में आ गया बच्चों ग्लूकोज क्यों ज्यादा सॉल्युबल है। अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो बेटा सुनना मेरी बात को, ये मेरे पास है प्राइमरी एमीन, ये मेरे पास है सेकेंडरी एमीन, और ये मेरे पास है टर्सरी एमीन। ठीक है बच्चों, इस कंपाउंड को बोलते हैं अपन 1 डिग्री एमीन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। आप बताओ बच्चों, वाटर में ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा? 1 डिग्री होगा। क्यों होगा बच्चों बताओ? 1 डिग्री वाला क्यों होगा? बेटा देखो, इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें एक है, और लास्ट वाले में है ही नहीं ना। मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, देखो जब अपन इधर से इधर जाएंगे तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर, बोलो बच्चों बढ़ेगी क्या? बोलो, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? बढ़ेगी या घटेगी? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी बेटा, है ना? आ गया बच्चों समझ में? अब देखो बेटा सुनो, आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स नाम सुना होगा। बायोमोलिक्यूल्स, देखो बच्चों, जैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट की, है ना, कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने सुना होगा बच्चों सेलुलोज, सुना है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट सुने, बायो में पढ़ा होगा, है ना बच्चों? ठीक इसी प्रकार से देखो बच्चों, प्रोटीन, है ना, इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये सारे के सारे इनके अंदर बच्चों सब के अंदर है ना एक्टिव हाइड्रोजन होता है, इनमें सब में एक्टिव हाइड्रोजन होता है, और ये आपके इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बच्चों। ये क्या बनाते हैं? इंटरमोलिकुलर। तो कार्बोहाइड्रेट और इनकी स्ट्रक्चर हो सकता है आपने आपने इनकी स्ट्रक्चर अभी पढ़ी हो 11th में, नहीं तो 12th में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन, है ना बच्चों? इनकी स्ट्रक्चर 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। हो सकता है 11th में अभी पढ़ाई होगी, और नहीं पढ़ाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ोगे। अभी एक बार आप याद रखो इसको, ये तो पता है ना कि सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, जानते हो क्या बच्चों? सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इतना तो बड़ा है। अरे सेलुलोज और ग्लाइकोज से बने होते हैं बच्चों, बोलो। ग्लूकोज में OH ग्रुप है, ग्लूकोज में OH ग्रुप है। अब बताओ, जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अगर अपन लें तो क्या वो आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? क्या वो आपस में बना सकते हैं? तो वो स्ट्रक्चर आप बेटा लेटर ऑन देखोगे। लास्ट पॉइंट देखो बेटा सुनो, क्या आप लोगों ने ये सुना बच्चों एडेनिन एंड थाइमिन? सुना बच्चों एडेनिन एंड थाइमिन? पढ़ा होगा। एडेनिन एंड थाइमिन डीएनए की स्ट्रक्चर में, अरे एडेनिन एंड थाइमिन डीएनए की स्ट्रक्चर तो बड़ी होगी ना 9th-10th में। तो इनके बीच में बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है? और एक होता है बच्चों साइटोसिन और गुवेनिन, साइटोसिन और गुवेनिन, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बच्चों, ठीक है ना? यहाँ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ कितने हैं?
3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा इतना पढ़ना, ठीक है, बाकी अपन कर लेते हैं बेटा।